जय श्री राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। सभी माताओं को, बुजुर्गों को प्रणाम, सभी बहनों को और भाइयों को बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार। आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं, कर्ज के मकर जाल में आप फंसते जा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत ही अहम प्लेनेट का हाथ होता है, वो होता है बुध। क्योंकि बुध दोस्तों हमारी कुंडली में 3rd और 6th हाउस को जो है इंडिकेट करता है। 3rd हाउस होता है हमारे पराक्रम का, हमारे मान सम्मान का। आप कर्ज में फंसते हैं या किसी भी कारण से अगर आपके मान सम्मान को हानि होती है, आप समाज में कलंकित होते हैं, आपकी बेइज्जती का अगर मान सम्मान पे बात आ जाए, आपकी कहीं ना कहीं इंसल्ट होती है तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में बुध का दोष है। आप कर्ज में फंसते जा रहे हैं। 6th हाउस कर्ज को जो है रिप्रेजेंट करता है, या आपके जो है रोग शत्रु जो है आपको जीने नहीं दे रहे, किसी न किसी कारण से आपको तंग कर रहे हैं, तो ये भी एक बुध के कारण आपकी कुंडली में ऐसा हो सकता है। क्योंकि कर्ज का बुध से कैसा कनेक्शन है दोस्तों कि जब इंसान, क्योंकि बुध क्या है, बुध हमारी बुद्धि को कंट्रोल करने वाला, हमारी बुद्धि से सीधा इसका कनेक्शन है, बुद्धि देने वाला है बुध। जब इंसान कर्ज में होता है ना, तो क्या करता है, वो पैसों को लेकर के ऐसे गलत डिसीजन ले लेता है कि वो उससे निकल नहीं पाता। वो सोचता है कि चलो एक बार किसी से लेकर के काम चला लें, फिर उसको दे देंगे, फिर दूसरे से लेकर के उसको देता है, तीसरे से लेकर के दूसरे को देता है। मतलब वो पैसों की उलट पुलट में लगा रहता है, और जब नेट में देखता है तो इतना बुरी तरह से फंस चुका होता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। ये सारा काम किस वजह से हुआ? आपके गलत डिसीजन की वजह से, जो कि बुध के कारण यानी कि बुद्धि के कारण आपको इस मकर जाल में फंसना पड़ा। ठीक है, तो आज मैं आपको इसका उपाय बताने जा रहा हूं, किस प्रकार आप अपने खराब बुध को सही कर सकते हैं, किस प्रकार आप कर्ज के मकर जाल से निकल सकते हैं। बुध व्यवसाय को भी देखता है, तो किस प्रकार आपकी नौकरी, व्यवसाय, कारोबार जो भी आप करते हैं वहां पर आपको तरक्की मिलेगी, आपके पैसों के सोर्सेस बढ़ेंगे, किस प्रकार आपके लिए हुए डिसीजंस, क्योंकि डिसीजन कहते हैं ना कि एक पल में जिंदगी नहीं बदलती, एक पल के फैसले से जिंदगी बदल सकती है, तबाह भी हो सकती है, और अर्श से आप फर्श पर भी आ सकते हैं, फर्श से अर्श पर भी जा सकते हैं एक पल के फैसले से। तो वो काम कौन करता है? बुध। उस खराब बुध को कैसे सही करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो अपने इस भाई जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन के बटन को दबा ले, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो, ऐसी वीडियो जो आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करती हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन से, आपकी समस्याओं से जुड़ी हुई है, उनका आपको समाधान मिलता रहेगा। और अपने इस बेटे को, अपने भाई को अपने परिवार का हिस्सा बना ले, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आप भी हमारे इस परिवार के सदस्य बन जाए। कमेंट बॉक्स में मैं हर बार निवेदन करता हूं, क्योंकि मेरे इष्ट, मेरे आराध्य श्री हनुमान जी महाराज हैं, और उनके जो आराध्य हैं श्री राम जी हैं। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय सीताराम, जय हनुमान जी लिखिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने या लिखने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी समस्याओं का निवारण शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगर आपके जीवन में समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है, एक के बाद एक समस्याएं आती जा रही हैं, आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो ये आपका भाई, आपका बेटा आपके लिए बैठा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, स्क्रीन पर दिख रहा है 7056200033। इस नंबर पर आप ओनली व्हाट्सएप मैसेज छोड़े, कॉल ना करें। बार बार निवेदन करता हूं, कॉल ना करें, मैसेज छोड़ेंगे। जैसे ही मैं देखूंगा, जैसे ही आपका नंबर आएगा, तो मैं आपको उस मैसेज का रिप्लाई दूंगा, आपकी समस्याओं का निवारण दूंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए एक छोटी सी प्रेडिक्शन की जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। पर्सनल प्रेडिक्शन के लिए आप निजी तौर पर कुंडली का समाधान चाहते हैं, कुंडली को दिखाना चाहते हैं, तो उसकी एक छोटी सी फीस रखी हुई है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तो करना क्या है, आपको अब उपाय बताता हूं। आपको जरा सी मेहनत करनी है, जरा सी। ठीक है, कैसे मेहनत करनी है? एक कॉपर का कॉइन, तांबे का सिक्का आपको मार्केट से लेकर के आना है। कहाँ मिलेगा? या तो आपको कोई पुराना पंसारी जो हो, जो कि आयुर्वेदिक औषधियां वगैरह रखता है, उनके पास भी मिल सकता है, या जो सुनार लोग जो होते हैं, सोना चांदी का जो काम करते हैं, आपको उनके पास भी जो है ये सिक्का मिल सकता है तांबे का। या जो पूजा पाठ का जो दुकानें सामान रखती हैं, जहां से आपको पूजा पाठ का सारा सामान मिलता है, आप वहां से भी ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। बस इतनी सी मेहनत है कि आपको वो एक तांबे का सिक्का लेकर के आना है। और ये कार्य कब करना है? बुधवार को दोपहर से पहले पहले, सूर्य उदय के बाद में आपको एक काम करना है। उस तांबे के सिक्के को, उस कॉपर के कॉइन को
आपने अपने घर के ही मंदिर में, अगर घर के मंदिर में करना चाहे तो घर के मंदिर में, नहीं तो आप गणेश जी के मंदिर में जाइए। उस तांबे के कॉइन को आपने अपने हाथ में पकड़ना है। गंगा जल से पहले उसे शुद्ध कर ले, गौमूत्र से, गंगा जल से, कच्चे दूध से। उसके बाद में आप उसे अपने हाथ में पकड़िए और बुद्ध का जो बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः, मंत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फिर से बता देता हूं, बड़ा ही आसान सा मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः। इस मंत्र को आपको उस कॉइन को, उस तांबे के कॉइन को अपनी मुट्ठी में बंद करके 21 बार, ठीक है, 21 बार आपने इस मंत्र को बोलना है। उसके बाद ही अभिमंत्रित हो जाएगा और फिर आपने जो है इसे अपने पर्स में, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं तो पर्स में रखिए। और हाँ, पर्स से संबंधित एक बात और बता दूं, कभी भी पहले की वीडियोस में भी बताया, कटा फटा या खराब अवस्था का पर्स अपने पास मत रखिए। काले रंग का पर्स ना रखिए, आप टैन कलर का, ब्राउन कलर का रख सकते हैं। पर्स आपका साफ सुथरा हो, पर्स के अंदर कागज पत्री वगैरह ज्यादा ना हो, जो कि किसी के बिल वगैरह, कर्जे के कागज हैं, ये चीजें ना रखें। पैसा आपको रखना चाहिए जितना भी हो, कम ज्यादा, लेकिन पैसों के अलावा और कुछ चीजें उसमें, आपका एटीएम, पैन कार्ड वगैरह ये आप रख सकते हैं, लेकिन कागज पत्रियां, बिल, खर्चे के, कर्जे के कागज ये ना रखें, ठीक है। तो इस कॉइन को आप अपने उस पर्स में रख लें और हमेशा इसे अपने पास रखें। आप पर्स नहीं रखते तो अपने पॉकेट में रखें, जैसे भी आपको सुविधा हो, लेकिन ये कॉइन आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे, और फिर हर बुधवार को श्री गणेश जी महाराज को 2 लड्डू का भोग जरूर लगाइएगा। इससे आपका बुद्ध और भी अच्छा हो जाएगा। गणेश जी महाराज कौन है? बुद्धि के दाता हैं। फिर आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में चमत्कार होते हैं। बुद्ध आपका एकदम से जो है अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छा फल देगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जो भाई बहन मेरे कर्ज से परेशान है, आर्थिक तंगी से परेशान है, वो इससे लाभ उठा पाए। और पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।